हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के विज्ञान को पौधों में जनन। तो आज इसको हम लोग पूरे पूरे तरीके से हम लोग नोट्स इसको समझने वाले हैं पौधों में जनन को, ठीक है ना। पौधों में क्या है, पौधों में क्या हो रहा है, जनन। तो पौधों जनन तो हमने इसका NCERT पूरा एकदम लाइन बाय लाइन मतलब नोट्स किया है। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं आज पढ़ेंगे पौधों में जनन। तो जनन क्या है, पौधे जनन कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट अभी नया है पर ये पुराना वाला है, तो इसे ध्यान। तो पौधों में जीवन, तो अभी पार्ट कितना होगा, 15। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला है जनन। सबसे पहले क्या है, जनन। जनन की परिभाषा देखो, जनन द्वारा कोई जीव अपने ही सदस्य या दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी प्रजाति को वृद्धि करते हैं, जनन। तो यहीं तक जनन द्वारा जीव अपने मतलब हमारे जैसे, यहाँ पर एक उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, कुत्ता क्या है, कुत्ते को ही जन्म देता है। वृक्ष को ही क्या जन्म देता है, मनुष्य को ही जन्म देता है। मतलब क्या बोलता है, सादिष्ट मतलब हमारे जैसे जीव को जन्म देकर जाति क्या कहते बढ़ाती है। मतलब जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जन्म क्रिया को क्या कहलाता है हम लोग, जनन। तो जनन जीवितों की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति की पूर्ववर्ती जीवित से ही हुई है। मतलब जीव की उत्पत्ति की पूर्ववर्ती मतलब जैसे हम है, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, एक जीव से ही ना हुई ना, तो आप तभी था ये। तो जनन की, तो जनन द्वारा कोई जीव, तो इसको आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पर, नोट के लिंक क्या कर हम लोग डिस्क्रिप्शन पर भी देख दिए है, एकदम फोटो के साथ, एकदम फोटो के साथ दे दिए, आप देख सकते हैं। देखो, तो यहाँ से समझ गए हम लोग जनन मतलब अपने जैसा संतान को जन्म देना क्या कहलाता है, हम लोग जनन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको अब जल्दी से नोट करना, ठीक है। अब आगे देख। अब इसमें इस अध्याय में हम किसके बात करें, पौधों में जनन की। तो पौधे किस प्रकार से जनन करते हैं पता है। पौधे में जनन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पौधों में जनन के एक होता लैंगिक और एक होता अलैंगिक जनन। तो पौधों में जनन के कितने प्रकार है, 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है ना, याद रखना। तो पौधों में जनन के 2 प्रकार है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। इस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं पौधों की। हमने जनन किसे कहते हैं, जनन तो हमने समझ लिया, मतलब अपने जैसा संतान जन्म देना। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पौधों को, तो पौधे से तो पौधे ही जन्म लेगा। यहाँ पौधे से इंसान जन्म लेगा। तो अब तो जनन को आप तो समझ गए, जनन की परिभाषा को। देखो, पौधे में जो 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो 2 प्रकार के लैंगिक जनन और क्या होती है, एक होती है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो पौधों बीजों के द्वारा जनन करते हैं उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। जो क्या है, बीजों के द्वारा जनन करते हैं, मतलब बीजों के द्वारा। उदाहरण के लिए आम का पौधा, यहाँ पर आम का पौधा किससे जनन करता है, बीजों के द्वारा। तो ये कौन से अलैंगिक जनन, ये क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। सॉरी, ये क्या है, लैंगिक जनन। जो जनन क्या है, बीजों के द्वारा करते हैं। जैसे आम का पौधा, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो बीजों के द्वारा करते हैं, जैसे अमरूद का पौधा या कुछ भी जो बीजों के द्वारा होता है, वही क्या लैंगिक। और अलैंगिक पौधे जो बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, मतलब वो बिना बीजों के ही जन्म करता है। जैसे आलू का पौधा, आलू तो बीज नहीं, आलू को मिट्टी में डालते हैं तभी तो होता है। मतलब कुछ पौधे जो बिना बीज के, जैसे गुलाब का पौधा हो गया। गुलाब का पौधा को आपने देखा ना, उसे कलम करके लगाया जाता है, सही है। गुलाब का पौधा को क्या कहते हैं, कलम करके क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। कलम करके देखना, ठीक है ना। गुलाब का पौधा को हम लोग किसके साथ लगाता है, कलम करके। अपने देखा ही होगा, जो गुलाब का पौधा उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कलम कर लेते हैं, ठीक है ना। कलम करके उसके गुलाब के जो है पौधे को हमने तो
तो दो प्रकार का जनन होता है, क्या लैंगिक जनन होता है, एक क्या होता है अलैंगिक जनन, जो बीचों के द्वारा होता है लैंगिक में, और अलैंगिक में बिना बीचों के द्वारा। तो इनको याद रखो। तो लैंगिक जनन क्या होता है, बीचों के द्वारा। जैसे आम का पौधा क्या है, बीचों के द्वारा, आलू भी। तो लैंगिक जनन में बीचों के द्वारा, जरूर से याद है। और अलैंगिक जनन में बिना बीचों के द्वारा, ठीक है। अब जनन जानने से पहले जनन के कुछ पौधों के जो है कुछ कायिक अंग होते, उन्हें जानना जरूरी है, ठीक है। पौधों के जो कायिक अंग, जो पौधों के जो कायिक अंग है वो क्या है, तो पौधों के जो कायिक अंग वो क्या है, ठीक है ना। पौधों के सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, पौधों के जो कायिक अंग, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो पौधों के इनमें से कुछ कायिक अंग, जैसे जड़, तना और पत्ती या कली, इन चारों को जरूर से याद। ये दोनों क्या होगा, इसके कायिक अंग। जैसे जड़ भी क्या होगा, कायिक अंग। फ्लावर, ये भी कायिक अंग। फूल, ये भी क्या होगा, कायिक अंग हो गया, ठीक। इन कायिक अंग को देखो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कायिक अंग। जैसे इनमें से कुछ पौधों के कायिक जो शरीर से अलग हो जाते हैं और ये एक स्वतंत्र संतति का जन्म करते हैं। जो कायिक अंग है क्या हुआ, जनन के लिए क्या है, ये अलैंगिक जनन के समान होता है, जिसमें केवल सूत्री विभाजन ही आवश्यक। तो यह बाद में जानेंगे सूत्री विभाजन के बारे में, ठीक है। तो अभी बात करें तो कायिक अंग ये सब हो गए, जड़, तना, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया, कायिक अंग। तो ये हमने जो कुछ जाना है सब पौधों में जन्म तक कायिक। अब आते हैं पौधे अब किस तरह से जन्म करते हैं, ठीक है ना।